हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में न्यू मॉम डैड। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम आज बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या खाना चाहिए जो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हर महिला की चाह यही होती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो, लेकिन आजकल नॉर्मल डिलीवरी के रेट बहुत कम हो गए हैं और ज्यादातर आजकल सिजेरियन यानी कि ऑपरेशन से ही बेबी होते हैं। सी सेक्शन का रेट क्यों बढ़ा है, इसके दो कारण हैं। पहला है, लड़कियां घबरा जाती हैं। डिलीवरी होने से पहले ही उनके मन में यह डर रहता है कि मुझसे नॉर्मल डिलीवरी का पेन सहन नहीं होगा, इसलिए मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी है और कई प्लान करके डिलीवरी करा लेती हैं। और सेकंड, वो लड़कियां होती हैं जो चाहती हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेकिन उनके सामने मेन प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है और पेन आते रहते हैं और डिलीवरी टाइम लेंथी होता जाता है, यानी कि 12 से 13 घंटे तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता और बच्चा नीचे आता ही नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? वो चाहती हैं तब भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं आज आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी, यदि आप उसको 8 महीने के बाद यानी कि 9वां लगते ही फॉलो कर लेते हैं तो आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होने की संभावना 90% बढ़ जाएगी। आज मैं आपको घर पर ही इजी तरीके से बताऊंगी कि आपको क्या करना है। ध्यान से जरूर सुनिए और वीडियो को स्किप करे बिना पूरा जरूर देखें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए घर पर आपको कौन सी 4 चीजें करनी है। अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो लेबर पेन का टाइम भी बढ़ता जाएगा और दर्द भी ज्यादा सहन करना पड़ेगा। बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ट्राई करेगी मुंह खुलने के लिए, पर मुंह खुलेगा ही नहीं तो दर्द बढ़ता जाएगा। दर्द की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बट एंड रिजल्ट क्या होगा? बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा। यदि आप चाहते हैं कि बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, लेबर पेन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि दर्द आते हैं तो आप पुश करती हैं तो बच्चेदानी का मुंह खुलता है। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, आप फिर से पुश करती हैं तो बच्चेदानी का मुंह खुलता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह खुलता जाता है। 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए, तब जाके नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपकी पहली डिलीवरी है तो बच्चेदानी का मुंह खुलने का समय होता है 10 से 14 घंटे लग जाते हैं और अगर आपकी दूसरी डिलीवरी होती है तो 6 से 8 घंटे तक का समय होता है। यदि आप चाहती हैं कि आपकी पहली बार की ही डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो और 8 से 10 घंटे के अंदर पूरी हो जाए तो आपको ये चीजें फॉलो करनी है जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जी हाँ, ये पॉसिबल है। आज जो तरीके बताने वाली हूँ मैं, उससे आपका दर्द बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप तेज पेन तो होंगे लेकिन बच्चेदानी का मुंह जल्दी जल्दी खुलेगा। कॉन्ट्रैक्शंस वेस्ट नहीं होंगे, वो दर्द आपको वेस्ट नहीं होगा, उससे प्रेशर पड़ते ही जल्दी जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुलता जाएगा। सबसे पहला तरीका है, जब भी आपका 9वां महीना शुरू होता है, जी हाँ 8वां पूरा होते ही 9वां लगता है, 9वां महीना स्टार्ट होते ही आपको कैस्टर ऑयल पीना है। जी हाँ, और कैसे पीना है? आधा ग्लास पानी ले सकते हैं, आधा ग्लास दूध ले सकते हैं या फिर आधा ग्लास चाय ले सकते हैं। उसके अंदर कैस्टर ऑयल की 1 चम्मच ऑयल डाल देना है। कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। इन चीजों में से किसी भी चीज में 1 चम्मच अरंडी का तेल डालकर पी जाइए। ये क्या करता है? ये कोई मैजिक नहीं है कि एक बार आपने पिया और तुरंत आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी नहीं, आपको ये डेली करना होगा। लेकिन ये क्या काम करता है आपके शरीर में जाने के बाद, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। आपकी आंत को अच्छी तरह से क्लीन करेगा। आपकी आंत अच्छे से क्लीन होगी तो बच्चेदानी में बच्चा नीचे आएगा और हेड अपनी जगह बनाने लगेगा और धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। जब तक आपका लेबर पेन शुरू होंगे तब तक बच्चे का सर नीचे आ चुका होगा और वो अच्छे से सेट हो जाएगा। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है तो बच्चा इस वजह से भी नीचे नहीं आ पाता है, क्योंकि नीचे सारा स्टूल भरा होता है। यदि आप कैस्टर ऑयल पीते हैं तो 2 बार आपका पतला पानी जैसा मोशन होगा। 9वें महीने में आपका मोशन ऐसा ही होना चाहिए। आपको 2 बार जाना चाहिए, वो भी पतले। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चा नीचे सेट ही नहीं हो पाता है।
इस तरीके से कैस्टर ऑयल पीने से आपकी आंत अच्छे से क्लीन हो जाता है और बच्चा अच्छे से नीचे सेट हो जाएगा। और जब लेबर पेन होंगे तो बच्चा नीचे होने के कारण जल्दी से बच्चेदानी का मुंह खोलेगा, जो कि धीरे धीरे सेट होता है और धीरे धीरे ही नीचे अपनी जगह बनाता है। जब बच्चा अपनी जगह बना लेगा तो अगर आप कैस्टर ऑयल पीते हैं तो उससे जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और बच्चे की डिलीवरी जल्दी होगी। तो 9वें महीना लगते ही आपको कैस्टर ऑयल पीना है। दिन में एक बार 1 चम्मच पीना है। और अगर 1 चम्मच पीने के बाद भी आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा ही लगता है तो आप 1.5 से 2 चम्मच भी कर सकते हैं। लेकिन ये देखें कि आपको दिन में 2 बार स्टूल होना चाहिए, वो भी पतला। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके लिए 1 चम्मच बहुत है। अगर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, ज़्यादा टाइट पेट है तो उसके लिए 1.5-2 चम्मच आप ले सकते हैं, लेकिन अपने रिजल्ट के बाद उसे बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है गर्म चीज़ों का सेवन करना। जी हाँ, आपके बड़े लोग जो होते हैं वो आपको जो आपके यहाँ पर चलता होगा, यानी कि जैसे कि अजवाइन के लड्डू, तिल के लड्डू, मेथी के लड्डू, जो भी आपके यहाँ पर 9वें महीने में खिलाए जाते हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें, गर्म चीज़ें इस टाइम पे शुरू कर देनी चाहिए। 9वें महीने में स्टार्टिंग से ही आपको ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के रेट बढ़ जाते हैं, जिससे आखिरी टाइम में बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है और आपको पेन भी कम होगा और कम समय में डिलीवरी आपकी हो जाएगी, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाता है। 9वें महीने के बाद आपको ये सब चीज़ें, गर्म चीज़ें सेवन करनी चाहिए जो भी आपके यहाँ पे चलता होगा। थर्ड पॉइंट है घी पीना चाहिए। कैस्टर ऑयल किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है या फिर कैस्टर ऑयल किसी किसी को सूट नहीं करता है, तो आप घी भी पी सकते हैं। जी हाँ, घी को कैसे पीना है? 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करके आपको पी जाना है। दूध में भी पी सकते हैं, चाय में भी पी सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, मतलब कि अच्छा लगे जिसमें टेस्ट, उसमें आप पी लीजिए। 1 चम्मच ही आपको डेली पीना है 9वें महीने के बाद। फोर्थ है पपाया। जी हाँ, पपाया की बात कर रही हूँ मैं, पपीते की, लेकिन आपको रॉ पपाया को यूज़ करना है। आपने सुना होगा प्रेगनेंसी में आपको पपीता नहीं खाना चाहिए। ये आपको 3 मंथ तक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए स्टार्टिंग में, लेकिन आपको लेबर पेन के लिए, बच्चेदानी के मुंह खुलने के लिए इसको आप 9वें महीने में स्टार्ट कर सकते हैं, जब आपको लेबर पेन नहीं हो रहे हैं। लेबर पेन में ये मदद करता है कि बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुलता है। पपाया में पेपेन नाम का एंजाइम होता है जो गर्भाशय में लेबर पेन को स्टार्ट करने में मदद करता है, इसलिए आप इसका यूज़ 9वें महीने के अंत में लेबर पेन के लिए कर सकते हैं। ये बहुत फायदेमंद है। स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में इसलिए मना करा जाता है क्योंकि आपको लेबर पेन स्टार्ट ना हो जाए और आपका मिसकैरेज ना हो जाए, और आपको 9वें महीने में इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे आपको लेबर पेन आएंगे और जल्दी जल्दी बच्चेदानी का मुंह खुल जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में खाती हैं तो आपका स्टार्टिंग में भी यही प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी का मुंह खुलने की वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए आपको इसे 9वें महीने में यूज़ करना है, आगे की प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, इससे मेरा सहयोग होगा और आपको नई नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।